दोस्तों आज की वीडियो का टॉपिक रहेगा जॉन डन की एक बहुत ही फेमस पोएम जिसका नाम है द गुड मॉरो। उन्होंने इसे 1633 में पब्लिश करवाया था। सॉन्ग एंड सोनेट में ये सबसे अर्लीस्ट पोएम मानी जाती है क्योंकि ये पोएम उन्होंने तब लिखी थी जब वो लिंकन्स इन में स्टूडेंट थे। जॉन डन इस पोएम को 3 स्टांजाज में एक्सप्लेन करते हैं। उनकी ये पोएम लवर्स के लिए डेडिकेट है। इस पोएम को हम लाइन बाय लाइन डिस्कस करेंगे, तो चलिए बढ़ते हैं पोएम की ओर। पोएम बहुत ही इजी है दोस्तों। पोएम को एक्सप्लेन करने से पहले बता दूं, अब आने वाले स्टांजा में हम जो भी पढ़ेंगे वो जॉन डन अपनी लवर को बोल रहे हैं, मतलब उन दोनों में जो कन्वर्सेशन हो रहा है उसी को हम इस पोएम में देखेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं पोएम की ओर। I wondered by my truth what thou and I did till we loved। इसका मतलब जॉन डन अपनी लवर को बोल रहे हैं कि मुझे आश्चर्य है कि जब तक हम नहीं मिले थे तब तक हमने क्या किया, जब तक हम प्यार में एक दूसरे के नहीं थे तब तक हम कहाँ थे। Were we not weaned till then? क्या तब तक हम अपनी माँ की छाती से दूध ही पी रहे थे। मतलब उनका कहना है कि क्या हम इतने छोटे थे, बट शक्ड ऑन कंट्री प्लेजर्स चाइल्डिशली। अब ये वो जिस एज में लिखी गई थी उस एज में कंट्रीज को ढूंढा जा रहा था। उनका कहना है कि जब कोलंबस और वास्को डी गामा जैसे उनका काम कर रहे थे तो तब तक क्या हम चाइल्डिश ही थे, मतलब बचकानी हरकतें ही करते थे। और स्नॉट वी इन द 7 स्लीपर्स 10। दोस्तों 7 स्लीपर नाम की एक बाइबल की स्टोरी है जिसमें ये बताया गया है कि उन दिनों में कुछ लोग धर्म बदलने के लिए लोगों को एग्जिस्ट करते थे और उस कंट्री में 7 ऐसे लोग थे जिनको अपना धर्म नहीं बदलवाना था। तो उस वजह से वो चर्च में गए और वो कई सालों तक वहां पर सोते रहे, इसी डर से कि उनका धर्म बदला ना जाए। और इसीलिए उनका एग्जाम्पल वो देते हैं कि तब तक क्या हम 7 स्लीपर्स की तरह सो रहे थे। ट्वाइस सो बट दिस ऑल प्लेजर्स फैंसीज बी if ever any beauty I did see which I desire and caught twice but a dream of thee। मतलब हम एक दूसरे के बारे में जो भी सोचते हैं उससे हमें काल्पनिक सुख मिलता है। और अगली लाइन में वो बताना चाहते हैं जो कुछ मैंने अब तक चाहा है और वो मुझे मिला है तो बस तुम्हारा वो एक सपना था और उस सपने में सिर्फ तुम थी। एंड नाउ गुड मॉरो टू अवर वेकिंग सोल्स। वो अपने बिलीवर्स के साथ साथ अपने आने वाले हर एक खुशी के पल को गुड मॉर्निंग कहना चाहते हैं। यहाँ पर गुड मॉर्निंग का मीनिंग गुड मॉर्निंग है। विच वॉच नॉट वन अनदर आउट ऑफ फियर फॉर लव ऑल लव ऑफ अदर साइड्स कंट्रोल्स। हमें एक दूसरे को देखने के लिए किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर प्यार एक दूसरे से सच्चा है तो हम अपनी ज़िंदगी को खुशी खुशी जी सकते हैं। एंड मेक्स वन लिटिल रूम एंड एवरीवेयर। अगर ऐसी ज़िंदगी मिले तो हमारे लिए एक छोटी रूम भी जन्नत बन जाएगी। लेट्स सी डिस्कवर्स टू न्यू वर्ल्ड्स हैव गॉन। जिन्हें समुद्री मार्ग से नई दुनिया को खोजना है उन्हें उनका काम करने दो। लेट मैप्स टू अदर्स वर्ड्स ऑन वर्ड्स हैव शॉन्स। लेट अस पोसेस वन वर्ल्ड इच हैथ वन एंड इज वन। यहाँ पर जॉन डन इस लाइन में बहुत ही अच्छा मीनिंग बताते हैं कि लोगों को जो भी खोजना है उन्हें नई वर्ल्ड को खोजने दो, लेकिन हमारा जो वर्ल्ड हम एक दूसरे के लिए है, हमें अपने ही वर्ल्ड में रहने दो। हमें किसी और वर्ल्ड की तलाश नहीं और इसी में हम खुश हैं। पोएम की लास्ट स्टांजा में जॉन डन बताते हैं माई फेस इन दाइन आई दाइन इन माइन अपीयर्स। वो अपनी बिलीवर को बोल रहे हैं कि मैं जब भी तुम्हारा चेहरा देखती हूँ तुम्हारे चेहरे में मैं खुद का चेहरा भी देख लेता हूँ। मतलब हम दोनों अलग हैं ऐसा मुझे लगता ही नहीं। एंड ट्रू प्लेन हार्ट्स टू इन द फेसेस रेस्ट। और हमारा सच्चा दिल इसी तरह एक दूसरे में समाया हुआ है। Where can we find two better hemispheres without sharp north, without discerning west। वो अपनी बिलीवर को बताते हैं कि हम दोनों जिस तरह से प्यार करते हैं उस तरह से कोई भी प्यार नहीं करता होगा, ना ही नॉर्थ में और ना ही वेस्ट में। वॉट एवर डाइज वॉट नॉट मिक्सड इक्वल। इसका मतलब जिस तरह से हम प्यार करते हैं अगर किसी को ऐसा प्यार करना होगा तो उन्हें इक्वली मिक्स होना होगा। और जो भी चीज़ इस संसार में इक्वली मिक्स है उसी का ज़्यादा महत्व होता है। और उसी तरह से उन्होंने अपने प्यार को इक्वली मिक्स किया है जिस वजह से उनका प्यार बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। इफ़ अवर टू लव्स बी वन और ताओ एंड आई। हमारा प्यार 2 चीज़ों में नहीं बटा है, हम एक हैं, चाहे तुम हो या फिर मैं, हम एक हैं। लव सो अलाइक दैट नन डू स्लैकन नन कैन डाई। आखिरी लाइन में जॉन डन ये बता रहे हैं कि ऐसा प्यार कभी भी नहीं मर सकता, ऐसा प्यार हमेशा अमर रहता है। आई होप दोस्तों आपको ये पोएम अच्छी तरह से समझ में आ चुकी होगी। अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगता होगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। अगर आपको वाकई इंग्लिश लिटरेचर की और ऐसे वीडियोस चाहिए होंगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही में उस बेल आइकन को भी प्रेस कर देना जिस वजह से जब भी मैं वीडियोस डालूं आपके मोबाइल पर नोटिफिकेशन आ जाया करेगी। वीडियो को आखिरी तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।